चलिए दोस्तों, एनालॉगी की इस कड़ी में जो बीएसएससी इंटर लेवल 2023 का जो वैकेंसी है उसमें हम लोग एनालॉगी रीजनिंग देख रहे हैं, उसमें एनालॉगी देख रहे हैं। एनालॉगी का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जान लिया था और इसमें ये लास्ट वीडियो होगा एनालॉगी का। कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे, जैसा कि आपसे वादा किया था कि अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन कराएंगे, कुछ और भी तार खोलेंगे। तो इस कड़ी में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे एनालॉगी से, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा कि क्वेश्चन है ए बी इज टू जेड वाई सी डी इज टू व्हाट। इसका ऑप्शन लिख लीजिएगा डब्ल्यू एक्स यू भी एक्स डब्ल्यू एंड भी यू। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही बन जाना चाहिए, क्योंकि पहली क्लास जिन्होंने भी पहली क्लास किया होगा एनालॉगी का, वो जरूर इसको समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए ए है एंड बी है, यहाँ पर जेड है, वाई है। आपको दिख रहा होगा कि अपोजिट हो रहा है। देखिए ए से जेड आया और बी से वाई आया, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो सी से क्या आएगा, सी से क्या आएगा, तो सी से आपको एक्स आ जाना चाहिए। यहाँ पर सी से एक्स आ जाना चाहिए और डी से डब्ल्यू आ जाना चाहिए। तो एक्स डब्ल्यू कहीं दिख रहा है आपको? जी हाँ, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार 11 132 से रिलेटेड है, उसी प्रकार यहां पर दो फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, दो ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो जिस तरह से ये ऐसे, उसी तरह से कौन सा ये होगा, इसका ऑप्शन लिख लीजिएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखते ही बनना चाहिए। देखते ही बनना चाहिए। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस यही सब कर सकते हैं ना। तो इसको प्लस माइनस करने से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पर 1 + 1 कर भी रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो हम बता चुके हैं कि यहाँ पर या तो गुना में जाते हैं या फिर स्क्वायर में जाते हैं। तो ज़्यादा चांसेस स्क्वायर का रहता है। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, और 121 से कैसे 132 हो, तो इसमें डायरेक्ट आप 11 जोड़िएगा, सेम नंबर ये जोड़िएगा तो कितना आता है, तो 132 आ जाएगा। ठीक है, यही नंबर आ जाएगा, 132 आ जाएगा। उसी तरह से इस ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है कि इसी प्रकार कुछ है क्या। तो इससे बढ़िया आपको इतना करने से अच्छा है कि डायरेक्ट देखिए 11 में कितने से गुना हो रहा है, इसके नेक्स्ट वाले से गुना हो रहा है। यानी कि 12 × 11 कीजिएगा तो 132 हो जाएगा। कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि जो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है उसको उसके नेक्स्ट वाले नंबर से गुना करने पर यहाँ पर आ रहा है। देखिए इसमें 10 × 10 करेंगे तब 100 आ रहा है, तो ये 100, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 × 10 कर रहे हैं तो यहाँ पर 90 आ जा रहा है। ठीक है, यही होगा, ये आंसर हो जाएगा। 13 में हम 13 × 13 करते हैं तब जाकर के 169 होता है, तो ये नहीं होगा। 15 में हम लोग 15 से गुना करते हैं तो 15 से गुना करने पर 16 का जो आएगा तो ये नहीं आएगा। 16 का गुना करने पर 16 85 की जो हाथ में 8 16 8 24 240 आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से सोचना है और किस तरह से अप्रोच लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये पूरा आज का जो वीडियो है ये पूरा एनालॉगी को ख़त्म कर रहे हैं, एनालॉगी बेस्ड अप्रोच को बता रहे हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करके हम दिखा दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार ए बी एल से रिलेटेड है, उसी प्रकार DE किससे रिलेटेड होगा। ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन है W
एक्स वाई जेड। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अल्फ़ाबेट वाला क्लास किए होंगे, उसका अपोजिट, उसका प्लेस वैल्यू, उसका पोजीशन आपको याद होगा, जो मैंने याद करवाया था, तो आपको एकदम से यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ हो क्या रहा है। तो सबसे पहले इसमें लिखना क्या स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं इसका प्लेस वैल्यू। देखिए 1 लिख दिए और 2 लिख दिए। अब 12 यहाँ पर क्या आ रहा है 12, और 12 एल कितने पर आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि 12 पर एल आता है। ठीक है, इसी तरह इसका लिख दिए 2 और इसका लिख दिए 5, तो क्या आ रहा है, तो 25 आ रहा है। तो यहाँ पर 25 आ रहा है, तो 25 से आप क्या कर सकते हैं, 25 से आप क्या कर सकते हैं, तो 25 पे क्या आता है, तो y आता है। तो इसका आंसर y हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल जो बचा हुआ था एनालॉजी में, अल्फ़ाबेटिकल भी हम करा दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके। अब तक आपका दिमाग डेवलप कर चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NP is to QS DG is to what। चलिए ऑप्शन लिख लीजिएगा इसका, GH GI GJ GL। चलिए यहाँ पर आपको दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट में हम लोग इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं, अल्फ़ाबेट का पोजीशन पढ़ चुके हैं, प्लेस वैल्यू पढ़ चुके हैं, उसका अपोजिट भी पढ़ चुके हैं कि कैसे हमको याद रखना है। तो उसके बाद हमको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। इस पर देखते ही क्वेश्चन ये बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये बनने वाला क्वेश्चन है। जैसे देखिए NOPQ, देखिए तो P N के बाद क्या आ रहा है, Q आ रहा है। तो कितने का डिफरेंस है इसमें, N के बाद क्या आता है MNOPQ। तो 2 छोड़ करके ऐसे भी कर सकते हैं और प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए N का क्या होता है 14 होता है, Q का क्या होता है तो 17 होता है। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका देखिए P का कितना होता है, तो P का 16 होता है, और S का कितना होता है, तो S का 19 होता है। दोनों में 17 18, 2 का गैप आ रहा है, 14 में 15 16 का गैप आ रहा है। उसी तरह से इसमें 2 का गैप करेंगे तो D में 2 का गैप करेंगे, D का क्या आता है 4, तो यहाँ पर 5 6 छोड़ करके 7 पर क्या आता है, तो 7 पर जो आता है वो आराम से आपको लिख देना है। तो 7 पर क्या आता है, 7 पर देखिए इसमें G आता है, 7 पर G आता है, तो सब में G है, सब में G है, इसमें भी G है, इसमें भी G है। तो अब काम इससे नहीं बनेगा। दूसरा भी हम निकालेंगे कि G के 2 छोड़ करके क्या आ जाता है, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं GHI जेब हो जाएगा। लेकिन हम प्लेस वैल्यू लिख करके करेंगे तो G का आता है 7, तो इसमें 8 छोड़ देंगे, 9 छोड़ देंगे, 10 पे कौन आता है, तो 10 पे J आता है। तो आपका आंसर C हो जाएगा। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू से भी आप कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे ही भी करते हैं, ऐसे 2 गैप हो गया तो Q हो गया, तो उसी तरह D का 2 गैप हो जाएगा तो G हो जाएगा। तो इस तरह से भी करते हैं, उस तरह से भी करते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज एनालॉजी खत्म हो जाएगा, आज एनालॉजी के लास्ट वीडियो है, और ये लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार GD TW से रिलेटेड है उसी प्रकार RE किससे रिलेटेड होगा। ऑप्शन है IN IB IU IG। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या हो रहा है देखिए। तो अल्फ़ाबेट वाला अगर क्लास आप किए होंगे, अल्फ़ाबेट वाला क्लास आप किए होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पर G का, जैसे कि हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, शॉर्ट G पढ़े थे, और ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा G का अपोजिट क्या है, T है, तो G का अपोजिट T और D का अपोजिट W होता है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। उसी तरह R का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो R का अपोजिट आपको दिखना चाहिए कि R का अपोजिट I होता है, तो I हो गया। और E का अपोजिट क्या होता है, तो हम लोग एक और ट्रिक पढ़े थे, लव। ठीक है,
तो इसमें हम लोग एक दूसरे का ये अपोजिट होता है, तो ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन में कहीं भी आई भी है तो उसको टिक लगाना चाहिए, तो आई भी बी में है तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से पूछे जाते हैं। एनालॉजी में अल्फ़ाबेट का यूज होता है, तो आपको दिख रहा होगा कि अल्फ़ाबेट का कितना यूज है। आगे सीरीज में भी हम देखेंगे, सीरीज में भी इसका यूज होगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनालॉजी से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, सीरीज से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 10 क्वेश्चन पूछ देते हैं इसमें, यानी कि 10 क्वेश्चन मतलब कि 10%। 10% क्वेश्चन आपका एनालॉजी और सीरीज से आ रहा है, यानी कि उसमें अल्फ़ाबेट का यूज हो रहा है। तो अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद करना कितना महत्वपूर्ण है ये आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALDE, जिस प्रकार जे से रिलेटेड है उसी प्रकार EAJK किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है AGIO। इसको करके देखिए, ये यूनिक क्वेश्चन है। इस पे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इस पे आपको सोचना पड़ेगा, तो आप इस क्वेश्चन को या तो स्किप कर देते हैं स्टूडेंट, या फिर इसको समय देते हैं तो बनता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसका प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। तो 1, 12, 4, 5, इसको ऐड करने पर कुछ हो रहा है क्या? 12, 4, 16, 1, 17, 5, 22। जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 10। इसमें से 12 माइनस करेंगे तब जा करके 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 10 लाना है। टारगेट क्या है हमको कि 10 लाना है। 10 कैसे लाया जाए, तो ये इसका करके देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। 5 + 1 + 10 + 11, तो यहाँ पर 10, 21, 22, 22, 5, 27, ठीक है। तो इसमें से 12 माइनस करते हैं, 7 में से 2 गया, 12 और 1, 15। 15 पे क्या आता है? वो आता है। आंसर मिल गया ना, आंसर मिल गया ना। 5, 4, 9, 9, 1, 10, 12, 22। 22 में से 12 माइनस किए तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। उसके बाद इसको जोड़ दिए, इसका प्लेस वैल्यू 5, 1, 6, 10, 16, 17, 27। 27 में से 12 माइनस किए तो 15 आ गया, और 15 पर क्या आता है? तो ओ आता है। आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, तो इसको यूनिक नहीं मानेंगे, ये यूनिक नहीं है, इसको यूनिक नहीं मानेंगे। ऐसे बन गया, मतलब ऐड करने पर बन गया। इसमें एक और लॉजिक लगा सकते हैं कि आप देखिएगा कि इसमें भावेल भी है क्या, ठीक है। ए है, ई है, 2 भावेल है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? ए प्लेस वैल्यू 5 तो 6 आ गया, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? तो 12 + 4, 16 आ गया, ठीक है। इसको देख, तो इसमें से देखिए यहाँ पर 10 लाना है, यानी कि 16 में से 6 गया तो 10 आया, इसलिए हम लोग जे लिखे थे, ठीक। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भावेल कितना है? ई और ए है, यानी कि 5 + 1 16 है, ठीक, 6 है। और इसमें जे और के, तो जे का 10 होता है और इसका के का 11 होता है, तो 21 हो गया। अब 21 - 6 कितना होता है? तो 15 होता है, और 15 पे क्या आता है? ओ आता है, तो इसका आंसर ओ हो गया। तो इससे भी आपका ओ आ रहा है, उससे भी आपका हो रहा है, तो 2 लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। दोनों लॉजिक में आपको जो सुटेबल लग रहा है, हमको तो यही लग रहा है कि प्लेस वैल्यू पहले लिखेंगे, जोड़ लेंगे, उसमें से जितना माइनस उतना माइनस। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा
अल्फ़ाबेट में भी प्रायोरिटी लेवल देखते हैं तो वॉवेल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पर। तो इसको जोड़ने से भी हमको सेम ही आंसर आ रहा है, अलग अलग आता तो हम इसको प्रायोरिटी देते, लेकिन आंसर सेम आ रहा है तो मतलब कि इसको भी बना सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में यूज हो सकते हैं ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये 11 जैसे जिस प्रकार 12 से रिलेटेड है उसी प्रकार 2p किससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ 11 नहीं है, यहाँ पर 11 1l जिस प्रकार 12 से रिलेटेड है उसी प्रकार 2 किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन लिख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन क्या है? 12, बी में 48, सी में 32, डी में 64। एनालॉगी क्या है? मिक्स्ड वाले हैं सब, ये अल्फ़ाबेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है, इसमें दोनों है। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर 12 हो रहा है। ठीक है, किस प्रकार यहाँ पर 12 हो रहा है तो आपको दिखेगा कि 1 है और यहाँ पर l का क्या होता है तो 12 होता है, तो गुना कर दिए तो ये क्या आ गया 12 आ गया। उसी तरह 2 है, p का क्या होता है 16 होता है, इसको गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या कहीं? यस, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एनालॉगी यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, एनालॉगी के और भी प्रैक्टिस अगर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा तो और भी प्रैक्टिस कराया जाएगा अलग अलग क्वेश्चन। तो एनालॉगी यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, एनालॉगी ख़त्म हो गया, अल्फ़ाबेटिकल अपोजिट और प्लेस वैल्यू ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? ये हो गया श्रृंखला शुरू करेंगे, जो कि सिलेबस में हम लोग नोट कराए थे। तीसरे नंबर पर सीरीज आता है, तो सीरीज को हम लोग शुरू करेंगे और सीरीज में हम देखेंगे कि सीरीज किसको कहते हैं। ठीक है, तो सीरीज किसको कहते हैं वो देखेंगे, सीरीज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, सीरीज में कितने पार्ट आता है। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके जीएस भी रहता है, मैथ्स भी रहता है, साइंस भी रहता है। अभी रीजनिंग करवा रहे हैं। रीजनिंग आपको अल्फ़ाबेट हो गया है, पहला सिलेबस हो गया है, दूसरा एनालॉगी भी हो गया है, तीसरा सीरीज है, सीरीज के बाद क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बाद कैलेंडर है। तो ये सारे को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 के आसपास टॉपिक हैं। वो सारे को देखेंगे तो हमारा तब जाकर के रीजनिंग कंप्लीट होगा। कोशिश करेंगे कि इस माह में अक्टूबर में पूरा रीजनिंग आपको करा दिया जाए। बाकी जैसे चलता रहेगा वैसे चलेगा। आपका जीएस का भी क्लास ऑर्गेनाइज करने का जो अपलोड करने का कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ तक हम एनालिसिस कर पाते हैं जीके जीएस को, तो उसके अनुसार ये वीडियो अपलोड होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यहाँ से अगर कुछ सजेशन आपका बनता है तो सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे। जो भी सजेशन हो आपके, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी सजेशन हो, सबके स्वागत किए जाएंगे, सबका रिस्पेक्ट दिया जाएगा, सबका रिप्लाई दिया जाएगा। आपको जो कमेंट करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाएं। ठीक है, तभी जाकर के एक सपोर्ट मिलेगा, तब जाकर के आगे पूरा सिलेबस में जीके जीएस मैथ्स के भी बहुत सारे ट्रिक है। समय के अभाव में वीडियो बन नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग जीके रीजनिंग जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग मैथ्स भी शुरू करेंगे, क्योंकि ये मैथ्स का ट्रिकी होता है, रीजनिंग ट्रिकी होता है। इन दोनों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जीके जीएस सागर से गागर है, साइंस सागर से गागर भरना है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन वही देखेंगे, वही हम एनालिसिस अभी कर रहे हैं कि जीके जीएस में प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा है, बीएसएससी का इंटर लेवल में क्या स्टैंडर्ड रहता है, क्या ट्रेंड रहता है। उन सारे को हम कंबाइन करके एक पैकेज की तरह हम लोग उसको बना रहे हैं और उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसको दिखाएंगे बोर्ड पर एक एक चीज़ को लिख करके कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। और उतना ही पढ़ेंगे, हम लोग नॉलेजेबल नहीं बनना है। जैसा कि पहले क्लास में हम लोग बात किए हैं कि हम लोगों को नॉलेजेबल नहीं बनना है, हम लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो जितना हमको पढ़ना है उतना ही का फॉर्मेट बना करके यहाँ पर उकेर देंगे और उसको समझा देंगे, नोट करा देंगे और उससे क्वेश्चन भी बनवा देंगे, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जीके जीएस का। वहीं से क्वेश्चन आएंगे, आप एग्जाम में उठा करके देख लीजिएगा कि जो आपको यहाँ लिखवाया जाएगा, जो आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, वहीं से क्वेश्चन
की आने की संभावनाएं रहेंगी। तो उन सारे चीज़ों पर एनालिसिस हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जीके जीएस भी हम शुरू करें। समय कम है, इसके लिए समय के अभाव में वीडियो नहीं बनता है, लेकिन कोशिश हम जरूर करेंगे, वीडियो बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो मोटिवेशन का काम करता है। और मोटिवेशन जहाँ मिलेगा तो वहाँ मोटिवेशन पर तो उड़ान भरेंगे ही, समय तो निकलेगा ही। 24 घंटे में 25वां घंटा भी हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे कि क्या सुधारना है, क्या नहीं सुधारना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे मेरे से। तो भगवान से यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीजनिंग के सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।